नीलामी में लड़के का हुआ अपमान। अगले दिन अखबार की एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल द रॉयल क्राउन में उस शाम देश के बड़े उद्योगपतियों, नेताओं और मशहूर हस्तियों की भीड़ लगी हुई थी। वहां एक बेहद खास चैरिटी नीलामी आयोजित की गई थी। इस नीलामी में देश की कई दुर्लभ और ऐतिहासिक चीजें बोली के लिए रखी गई थीं। जो भी रकम मिलेगी उससे गरीब बच्चों की शिक्षा और इलाज में मदद की जानी थी। हर कोई महंगे सूट, चमचमाती गाड़ियों और करोड़ों के गहनों में पहुंचा था। उसी भीड़ के बीच एक लगभग 28 साल का युवक अंदर आया। उसने साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था। पैरों में साधारण चप्पल थी और हाथ में सिर्फ एक पुरानी डायरी। हॉल में मौजूद लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। लगता है कोई स्टाफ गलती से अंदर आ गया है। अरे नहीं, शायद किसी गरीब संस्था का प्रतिनिधि होगा। लोग धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वह युवक बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसका नाम था आरव मिश्रा। आरव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे लोगों की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। स्टेज पर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया आए। उन्होंने कहा, आज की इस नीलामी में जो भी पैसा आएगा वह पूरी तरह समाज सेवा में लगाया जाएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसी दौरान विक्रम सिंघानिया की बेटी अनन्या सिंघानिया भी स्टेज पर आई। अनन्या बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी लड़की थी, लेकिन उसे अपने अमीर होने का थोड़ा घमंड भी था। जब उसकी नज़र पीछे बैठे आरव पर पड़ी तो उसने अपने दोस्त से धीरे से कहा, आजकल कोई भी कहीं भी घुस जाता है। ऐसे लोगों को पहले ड्रेस कोड तो देख लेना चाहिए। दोनों हंस पड़े। आरव ने उनकी बातें सुन लीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद नीलामी शुरू हुई। पहली वस्तु थी एक दुर्लभ पेंटिंग। बोली शुरू हुई, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आखिरकार पेंटिंग 35 लाख में बिक गई। इसके बाद कई महंगी चीजें बिकती चली गईं। फिर स्टेज पर एक बहुत पुरानी डायमंड घड़ी लाई गई। उसकी शुरुआती बोली थी 1 करोड़ रुपए। पूरा हॉल शांत हो गया। काफी देर तक कोई बोली नहीं लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, 1 करोड़ 20 लाख। सबने मुड़कर देखा। यह आवाज उसी साधारण कपड़े पहने युवक आरव की थी। पूरा हॉल हैरान रह गया। लोगों ने सोचा शायद उसने मजाक किया है। अनन्या हंसते हुए बोली, मिस्टर, पहले अपनी जेब तो देख लीजिए। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। आरव फिर भी शांत बैठा रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जितनी बोली लगाई है उतनी रकम देने की पूरी क्षमता रखता हूँ। अनन्या ने व्यंग्य से कहा, सपने देखने पर टैक्स नहीं लगता। लोग फिर हंसने लगे। कार्यक्रम के आयोजक भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, सर, क्या आपके पास कोई पहचान या बैंक गारंटी है? आरव मुस्कुराया। उसने अपनी डायरी से एक छोटा सा कार्ड निकाला और आयोजक को दे दिया। आयोजक ने कार्ड देखा। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कार्ड वापस कर दिया। फिर बोला, सर, कृपया बैठिए। अब लोगों को और भी हैरानी होने लगी। नीलामी आगे बढ़ती रही, लेकिन अनन्या बार बार आरव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि यह युवक सिर्फ दिखावा कर रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग डिनर हॉल में पहुंच गए। आरव अकेले एक कोने में खड़ा था। तभी अनन्या अपने दोस्तों के साथ उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, आप जैसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है? आरव चुप रहा। आप लोग बड़े लोगों की दुनिया में आकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई कपड़ों से ही दिख जाती है। दोस्त फिर हंसने लगे। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज बेहद शांत थी। मैडम, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है।
अनन्या बोली, ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। इतना कहकर उसने वेटर को बुलाया। इनके लिए खाना पैक कर देना, शायद घर ले जाने की जरूरत पड़े। पूरा ग्रुप फिर जोर से हंसा। आरव ने बिना गुस्सा किए सिर्फ इतना कहा, आज आपने मुझे नहीं, अपनी सोच को छोटा साबित किया है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अनन्या ने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात बीत गई। अगली सुबह दिल्ली के लगभग हर बड़े अखबार की पहली हेडलाइन एक ही थी। देश के सबसे युवा समाज सेवी उद्योगपति ने गुप्त रूप से की करोड़ों की दान राशि। सादगी से जीने वाले आरव मिश्रा निकले, मिश्रा फाउंडेशन के संस्थापक। खबर में लिखा था कि आरव मिश्रा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई, सैकड़ों परिवारों के इलाज और कई गांवों के विकास के लिए अपनी पहचान छिपाकर करोड़ों रुपए दान किए। उनकी एक शर्त हमेशा यही रहती थी, उनकी तस्वीर और नाम का प्रचार नहीं होगा। ये खबर पढ़ते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। अनन्या के हाथ से अखबार नीचे गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पिछली रात का अपना हर शब्द याद आने लगा। जिस इंसान को उसने गरीब समझकर सबके सामने अपमानित किया था, वह सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान निकला जिसकी पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसके कर्म थे। अनन्या की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू थे। उसी समय उसके पिता विक्रम सिंघानिया कमरे में आए। उन्होंने अखबार उठाया, आरव की तस्वीर देखी और गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, तुमने कल जिस युवक का मजाक उड़ाया था, आज पूरा देश उसी की इज्जत कर रहा है। अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। उसके पास अपने किए का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आरव के जीवन का एक ऐसा सच अभी सामने आना बाकी था, जो न केवल सिंघानिया परिवार बल्कि पूरे देश को चौंका देने वाला था। सुबह का समय था। अनन्या के हाथ अब भी कांप रहे थे। अखबार में छपी आरव मिश्रा की तस्वीर उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। रात को जिस इंसान को उसने गरीब समझकर सबके सामने अपमानित किया था, वही आज पूरे देश में सम्मान का प्रतीक बना हुआ था। उसके पिता विक्रम सिंघानिया ने शांत स्वर में कहा, बेटा, धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। कल तुमने बिना जाने किसी का फैसला कर लिया। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्रम बोले, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। उधर आरव अपने पुराने से घर में बैठा अपनी माँ के साथ चाय पी रहा था। घर आज भी साधारण था। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसके संस्कार उसे बड़ा बनाते हैं। आरव ने मुस्कुराकर माँ की बात सुनी। उसी समय उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगे। पत्रकार, बड़े उद्योगपति और कई संस्थाएं उससे मिलने का समय मांग रही थीं, लेकिन उसने सबको विनम्रता से मना कर दिया। दूसरी तरफ अनन्या ने फैसला कर लिया कि वह आरव से माफी मांगेगी। कई कोशिशों के बाद उसे पता चला कि आरव हर रविवार शहर के बाहर एक छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ाने जाता है। अगले रविवार वह बिना किसी दिखावे के साधारण कपड़े पहनकर वहां पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं। करीब 100 बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। आरव खुद उन्हें पढ़ा रहा था। पढ़ाई खत्म होने के बाद वही बच्चों को खाना भी परोस रहा था। बच्चे उसे आरव भैया कहकर बुला रहे थे। अनन्या दूर खड़ी सब देखती रही। कुछ देर बाद आरव की नजर उस पर पड़ी। वह उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, नमस्ते मैडम। अनन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बिना जाने बहुत कुछ कह दिया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। अनन्या ने कहा, मैंने पहली बार समझा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है।
आरव मुस्कुराया। अगर ये बात आपने सीख ली तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद अनन्या अक्सर उस गांव जाने लगी। वह बच्चों को पढ़ाती, उनके लिए किताबें लाती और धीरे धीरे उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। कुछ महीनों बाद विक्रम सिंघानिया खुद आरव से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान पहली बार देखा है। आरव ने विनम्रता से कहा, सर, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। विक्रम ने अपनी कंपनी की ओर से आरव के फाउंडेशन को बड़ी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। लेकिन आरव ने एक शर्त रखी, दान तभी लूंगा जब इस पर किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। यह मदद बच्चों के लिए होनी चाहिए, किसी की प्रसिद्धि के लिए नहीं। विक्रम मुस्कुराए। अब समझ आया कि लोग तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। कुछ समय बाद शहर में एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देश के कई बड़े लोग वहां मौजूद थे। जब आरव को मंच पर बुलाया गया तो पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। मुख्य अतिथि ने कहा, आज हम ऐसे इंसान का सम्मान कर रहे हैं जिसने कभी अपनी दौलत का नहीं, अपने कर्मों का परिचय दिया। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। समारोह के बाद मीडिया ने अनन्या से पूछा, आप आरव मिश्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अनन्या मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से परखा था। आज मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझिए। असली पहचान इंसान के व्यवहार और कर्मों से होती है। उसकी यह बात अगले दिन अखबारों की नई हेडलाइन बनी। कुछ वर्षों बाद आरव और अनन्या ने मिलकर पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। हजारों बच्चों की जिंदगी बदल गई। लोग आज भी उस नीलामी की घटना को याद करते हैं, लेकिन अपमान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसी दिन एक लड़की ने अपनी सबसे बड़ी गलती से सबसे बड़ी सीख हासिल की थी। कहानी की सीख, कभी भी किसी इंसान की हैसियत उसके कपड़ों, रूप या बाहरी दिखावे से मत आंकिए। असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, विनम्रता और नेक कर्मों में होती है। सम्मान हमेशा इंसानियत का कीजिए, क्योंकि समय कभी भी किसी की असली पहचान दुनिया के सामने ला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। धन्यवाद।